मार मल्लाना को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए हयात नगर में जज के रूबरू पेश किया। क्यू न्यूज चैनल चलाने वाले यूट्यूबर 3 मार मल्लाना कुछ माह से हुकूमत वक्त पर तनकीदें और गैर जरूरी मुबाहिसे नशर करते हुए खबरों में जगह पाई थी और बदनाम होने के बाद बीजेपी से उनकी कुर्बत बढ़ती थी। पुलिस ने आईपीसी के तहत उन पर कुल 7 केसेस दर्ज करने की इत्तला दी है। सहाफत या जर्नलिज्म रियासत तेलंगाना में मुकम्मल तौर पर आजाद है। किसी पर इजहार राय की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कुछ माह से QTV के नाम से खबरें नशर की जा रही है। इस चैनल के जरिए हुकूमत को निशाना बनाने का सिलसिला जारी था और मजहबी जज्बात का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। हुकूमत ने क़ब्ल अज़ी कहा था कि मुल्क की सलामती को मद्देनजर रखते हुए एक ज़ाब्ता इखलाक में रहकर खबरें नशर की जाए, लेकिन इल्जाम है कि 3 मार मल्लाना ने हद कर दी थी। अब यहाँ समझने वाली बात ये रही कि जब पहली मर्तबा वो गिरफ्तार किए गए थे तो उन्होंने सीधे बीजेपी कायदीन से मुलाकात की थी। उसके बाद पता चल गया कि इस चैनल को चलाने के लिए ईंधन कौन फराहम कर रहा है। ताहम मेदीपल्ली पुलिस ने 3 मार मल्लाना के खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी मीडिया के रूबरू पेश कर दी और कहा कि आर साई किरण रेड्डी की शिकायत पर मल्लाना के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये तमाम तमाशा शुरू होता है साई किरण गौड़ से, जो क्यू न्यूज के दफ्तर गए थे ये दरियाफ्त करने के BRS पार्टी के खिलाफ जहर अफशानी और झूठा प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है। साई किरण का कहना है कि जब उन्होंने ऐसी खबरों पर एतराज जाहिर किया तो उन्हें लाठियों से पीटा गया, जिसके हाथ में जो लगा उससे उनकी पिटाई की गई। उनके जेब में जितने रुपए थे उसे लूट लिया गया, सोने की जंजीर और अंगूठी का सरखा कर लिया गया और उनकी दुर्गत बना दी गई, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की। जब मल्लाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 21 मार्च की रात 9 बजे पीर राजा गुड़ा में मौजूद उनके दफ्तर की तलाशी ली, यहाँ मौजूद मुलाजिमीन को बाहर निकाल दिया गया। फिलहाल इस दफ्तर में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। 3 मार मल्लाना ने इल्जाम लगाया है कि उनके दफ्तर में 20 नामालूम अफराद ने घुसते हुए यहाँ हलचल मचा दी, मुलाजिमीन पर हमला किया गया। इस मौके पर वो दफ्तर में मौजूद नहीं थे, जबकि क्यू न्यूज पर कई बार हमले हुए, लेकिन पुलिस ने इस हमले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया। मल्लाना की गिरफ्तारी के बाद उनके खानदान में गम की लहर दौड़ गई, जबकि उनके अफराद खानदान को परेशानी के आलम में देखा गया। उनकी अहलिया ममता ने वकला के साथ अपने शौहर की तलाश शुरू कर दी है। इस सिलसिले में वो मेदीपल्ली पुलिस से रुजू हुई, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया कि मल्लाना को कहाँ रखा गया है और न ही उन्हें रजिस्टर्ड FIR की कॉपी दी गई, जिस पर उन्हें बरहमी का इजहार करते देखा गया। जब से मल्लाना का झुकाव बीजेपी की जानिब हुआ है, तब से उनके लहजे और काम करने के तरीके में बदलाव देखा गया है। उन्हें KCR के खानदान पर बेजा तबसरे करते हुए हमेशा देखा गया और एक जर्नलिस्ट अगर किसी पर शख्सी हमला करता है तो ये सहाफत के खिलाफ बात है। आपको आजादी है, आप हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी को निशाना बनाया जा सकता है, गलत पॉलिसियों को अवाम के रूबरू पेश किया जा सकता है। वज़रा पर गैर जरूरी इल्जामात लगाना, किसी के खानदान को बुरा भला कहना, ये सहाफत के साथ भद्दा मजाक माना जाएगा और कहा जाएगा कि सहाफत एक मिशन नहीं बल्कि कारोबार बन गई है। इसीलिए सभी यूट्यूबर्स को जान लेने की जरूरत है कि वो सहाफत जैसे पेशे से जुड़े हैं तो उसे इबादत समझकर करे और सभी सहाफियों की मेहनत को मंजर आम पर लाए, ताकि माशरे में सहाफियों के ताल्लुक से अच्छा पैगाम जाए और बेहतर माशरे की तश्कील यकीनी हो जाए। वहीं जब 3 मार मल्लाना को हयात नगर में उन्हें जज के रूबरू पेश किया गया तो जज ने मल्लाना को 14 दिन की हिरासत में देने का हुक्म दिया। फिलहाल 3 मार मल्लाना को चेरापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया गया है।